हाय हेलो 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 गाइस, मैं आ गई हूँ फिर से और एक एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना और एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो मैं इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर तीनों पे मौजूद हूँ। आप चाहो तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं आ गई हूँ फिर से आपके साथ बहुत से रिलेटेड बातें करने। तो आप बिग बॉस से रिलेटेड जो भी बातें करना चाहते हो, मेरी रिव्यू आपको कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तो सबसे पहले आज एपिसोड शुरू होते ही ये हुआ था कि करण कुंद्रा अपनी प्लानिंग कर रहे थे कि कौन जाएगा अंदर इल्यूजन हाउस में। तो वहाँ पे शमिता शेट्टी आती हैं, बोलती हैं कि भाई आप लोगों ने मेरे बिना डिस्कस किया है तो मैं तो नहीं मानने वाली, तो मैं या तो फर्स्ट जाऊँगी या तो सेकंड जाऊँगी। तो ये बहुत अच्छा था, एक शमिता शेट्टी ने अपना स्टैंड रखा वहाँ पे। और करण ने सोचा कि चलो शमिता शेट्टी को जाने देते हैं, तो वो शमिता शेट्टी गई वहाँ पे। उसके बाद जाने के बाद तो उनको बिग बॉस ने कहा कि 8 कंटेस्टेंट थे, या तो आप अपने आप को बचाओ या फिर किसी और को नॉमिनेट करो। तो उन्होंने अपने आप को नॉमिनेट किया और उनका मतलब सही था, वो अपने हिसाब से सही सोचा उन्होंने, क्योंकि वो उन्होंने कहा भी कि मैं अभी 3rd हफ्ते में तो नहीं निकलने वाली हूँ। तो ठीक है, पर अभी के टाइम में आप निकल भी सकते हो, कोई ऐसा तो नहीं निकलोगे, आप स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो, पर कोई यहाँ पे किसी का ठीक नहीं है। तो आपको खुद को उस टाइम पे बचाना चाहिए था, पर आपने नहीं बचाया। आप बोल भी रहे थे आके कि बाहर कि मैं किसी और को बचाना चाहती थी ताकि मतलब मेरे जगह कोई और सेफ हो सके। तो इसलिए उन्होंने किया। तो जो भी किया उन्होंने अपने हिसाब से सही किया। बाद गए करण ने भी जाके वही किया, उन्होंने खुद को नॉमिनेट कर लिया। और बाहर आके वो बोल रहे थे कि शमिता शेट्टी ने लोगों के लिए किया कि बाहर लोग करोड़ों लोग हमें देखते हैं, तो उनको जनता इमोशनल है इसकी वजह से। तो भाई आपने भी तो वही किया ना जो शमिता शेट्टी ने किया, तो दोनों बराबर हुए। वो इमोशनल है तो आप क्या बाहर घर के जंगल के लोगों के लिए कर रहे थे क्या? उसके बाद गई अफसाना ने, जो अफसाना का तो सभी को पता था, सभी जाने के लिए उनको मना कर रहे थे। विशाल ने कहा जाओ बेटा जाओ, फिर गई वो सीधे बेचारी बिग बॉस से पहले पूछ रही थी, बिग बॉस हमें बाहर नहीं बताना है ना, ये सब चीज़ बता दोगे क्या? आप कहीं आप बचा लेना, छुपा लेना कि मैंने विशाल को नॉमिनेट किया है। पर बिग बॉस भी चला के ना, बिग बॉस ने कहा चलो करो तो तुम पहले। उसके बाद उसने सीधे मेरे मन में बहुत कुछ था, विशाल ने ऐसे किया था, मेरे मन में था मैल, तो मैंने उसको नॉमिनेट करना चाहती हूँ, तो विशाल को ही नॉमिनेट करूँगी। आखिर उसने आखिर दम में वही किया जो उसको करना था, तो इसीलिए वो लोग नहीं भेजना चाह रहे थे। अब करण हो गए नॉमिनेट, समिता हो गई नॉमिनेट और विशाल हो गए नॉमिनेट। अब चौथा जिसको भी जाना था वो अगर जाते तो या तो वो खुद को बचाते या किसी को नॉमिनेट करते, पर वो चाहते थे कि कोई जाए, पर वो गया नहीं। तो बिग बॉस का ही एक तरह से फ़ायदा हो गया, क्योंकि अगर अभी चौथा कोई भी जाता तो 3 तो नॉमिनेट थे ही ऑलरेडी, ये तीनों में तो कोई जाता नहीं, चौथा जो भी नॉमिनेट होता उसका जाना तो पक्का था। तो बिग बॉस को और मिल गए लोग, 3-4 लोग और मिल गए, ईशान मिल गया, मायशा मिल गई, उमर मिल गया, सिम्बा मिल गया, 4 लोग और एक्स्ट्रा नॉमिनेट हो गए। तो बिग बॉस को और चांस मिल गया। तो कंटेस्टेंट अपना गेम खेल रहे हैं और बिग बॉस तो अपना अलग ही गेम खेल रहे हैं। तो बिग बॉस जो खेल रहे हैं ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, बाकी जो 4 लोग नहीं गए, उमर ने जो दिमाग लगाया उसकी वजह से वो लोग गए ही नहीं अंदर। तो बिग बॉस ने क्या कहा, तुम लोग सभी नॉमिनेट हो जाओ भाई, अब तो वीकेंड के बारे में जो भी जाएगा इन्हीं लोगों में से जाएगा। नहीं तो वो तीनों लोगों के हिसाब से तो शमिता, करण, विशाल और जो भी चौथा जाता उसका तो पक्का था, पर और 4 लोग मिल गया। बिग बॉस आराम से सोचेंगे सप्ताह भर बैठ के कि किसको निकालना है, आराम से जो कुछ नहीं करेगा चलो बेटा घर जाओ, टाटा बाय बाय हमेशा के लिए करेंगे बिग बॉस। तो देखते हैं वीकेंड के बारे में क्या होता है।
और एक और टास्क के टाइम में कि करण ने प्रतीक को जो मजाक मजाक में पहले गर्दन ऐसे किया, उसके बाद से सीधे उठा के उसने पटक दिया। ये क्या था? पहले हम बिग बॉस OTT में देख चुके हैं कि धक्का मुक्की करने की वजह से चेस्ट पे ऐसे हाथ रख के धक्का मुक्की करने की वजह से ही जीशान बाहर गया था। बिग बॉस ने उनको हाथ उठाने की वजह से उसको बाहर किया था, घर के बाहर। तो इस बार तो भाई करण ने उठा के ही फेंक दिया है। तो यहाँ पे तो बिग बॉस को अपना रूल चलाना चाहिए, पर बिग बॉस यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि करण चल रहा है नंबर 1 पे और प्रतीक तो चल ही रहा है अभी शो के हिसाब से। ना अभी करण जा सकता है ना प्रतीक जा सकता है, तो दोनों में से किसी को बिग बॉस निकालना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कुछ कहा ही नहीं कि उसने कुछ कहा ही नहीं कि हिंसा हुई है या फिर कुछ भी। पर ये हिंसा तो हुई है भाई। मैं तो पूरा मानती हूँ कि पूरा उठा के उसको पटका गया है। तो करण कुंद्रा एक तरह से ये भी बताना चाहते थे भाई ज़्यादा मत लबड़ कर मेरे भाषा में ज़्यादा ना कर, वरना तुमसे भी ताकतवर लोग हैं यहाँ पे। पर जो भी है, पर करण कुंद्रा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गलत थे। उसके बाद ईशान ने जो किया, उसने करण ने जो किया उसी का देखा देखी उसने भी प्रतीक को एक बार जानबूझ के किया, इसी का फ़ायदा उठाते हुए किया कि बिग बॉस कुछ बोल नहीं रहे हैं हिंसा पे, तो उसने भी मतलब धक्का मुक्की की। और उसके बाद प्रतीक फ़िलहाल अभी कुछ बोल नहीं रहा है, उसने बस इतना कहा कि फुटेज में है तो देख जाएगा वो। जो जय ने जब टेरिफिक टास्क कर रहे थे, जय ने एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया। पहली बात तो वो 5 लाख के लिए नहीं खेल रहा कि मुझसे 5 लाख प्राइस मनी से नहीं कटवाने हैं, वो मुख्य घर में जाना नहीं चाहता 5 लाख देकर, तो ये सबसे अच्छा है पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो तेजस्वी से लड़े क्योंकि वो करण का साइड ले रही थी और करण वहाँ पे बिल्कुल गलत थे, तो उनका साइड लेना नहीं बनता था। तेजस्वी मतलब उनको सब कुछ सही दिख रहा है, पर प्रतीक के अलावा सब कुछ सही दिख रहा है। तो बाकी प्रतीक को भी तो देखो उसने क्या गलती की वहाँ पे। उमर जो कर रहा था वो भी वही प्रतीक कर रहा था, तो वहाँ पे प्रतीक बिल्कुल गलत नहीं थे, करण थे। जय ने प्रतीक का सपोर्ट लेकर वहाँ पे बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। दम मारो दम मिट जाए हम। भाई करण ने जो प्रतीक को उठा के पटका है एकदम खतरनाक। बिग बॉस इंसाफ चाहती हूँ मैं, इंसाफ, पर पता है मुझे आप करोगे नहीं। छोड़ो, रहने देते हैं, बिग बॉस तो कुछ करेंगे नहीं। ब्रह्म सुंदरी की बात सुनते हैं नहीं, क्या ही होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रतीक सहजपाल को दबाया जा रहा है। ये मेरी सोच है, मैं बता रही हूँ, अपनी सोच के हिसाब से बता रही हूँ कि वो कुछ करे ही ना, वो कहीं दिखे ही ना, वो कुछ कर ही ना पाए शो में। अभी फ़िलहाल नंबर 1 पे करण चल रहे थे, फराह खान ने बताया था, तो करण को बिग बॉस पूरा ऊपर किए जा रहे हैं, पर उसकी गलती थी, अभी तो निकालना चाहिए है ना बिग बॉस। इस पर तो मैं मानती हूँ भाई, करण को निकालना चाहिए, पर उस करण को नहीं निकाला गया। क्यों? क्योंकि वो नंबर 1 पे है, प्रतीक नहीं निकल सकता। उनको निकालने की बात अगर होगी तो ईशान को निकाला जा सकता था, पर ईशान को इसलिए नहीं निकालेंगे, अगर ईशान को निकालेंगे तो करण को भी निकालना पड़ेगा, इसलिए करण को नहीं ईशान को नहीं निकाल सकते। तो ये बात है। अब बिग बॉस अपने रूल को थोड़ा चेंज करने वाले, थोड़े स्मूथ करने वाले हैं, और इस बार तो बहुत ही हाथापाई, पता नहीं क्या क्या होने वाला है बिग बॉस के हाउस में आगे। निशान तो जो है अलग अलग बातें करते हैं, कभी करण को कुछ कहते हैं, कभी प्रतीक को कुछ कहते हैं, शमिता को अलग कुछ बात कहते हैं, तो उनका कुछ है ही अपना, मतलब सबको मैनिपुलेट करके वो अपना आगे बढ़ रहा है। निशांता सबको अपनी अपनी बातें कह देता है, बस उसके बाद आगे बढ़ते जा रहे हैं किसी खेल में। अच्छा, अभी जो फेयर खेल रहे हैं उनका मैं नाम लेना चाहूँगी। सबसे अच्छा विजय खेल रहे हैं सीधे फेस टू फेस, प्रतीक खेल रहे हैं सीधे फेस टू फेस, और करण अच्छा खेल रहा है, अच्छा दिमाग से खेलता है, पर आज उससे ये गलती हुई है, तो चलो वो बिग बॉस देखेंगे, वो हम नहीं बोल सकते। उसके बाद तेजस्वी अच्छा खेल रही है, पर आज उसको स्टैंड लेना चाहिए था, पर उसने स्टैंड नहीं लिया। शेट्टी अच्छा खेल रही हैं,
और ईशान तो पता नहीं कहाँ है, प्यार मोहब्बत में गुम है। सिम्बा कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। कुमार अच्छा खेल रहे हैं, एकदम अपना पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। और उन्होंने एक बात कहा प्रतीक को कि प्रतीक अभी तो तुम गेम में उतरे ही नहीं हो, गेम में उतरोगे तब तो पता चलेगा। तो उन्होंने एक ये बात भी सही कही, क्योंकि अभी नॉमिनेशन में वो लोग आ ही नहीं रहे मुख्य घर के सदस्य, तो कैसे पता चलेगा। तो ये बात उमर ने सही कही। तो यही तक था मेरा आज का रिव्यू। तो चलो मिलते हैं कल के वीडियो में, चलो मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट करना, अपनी राय आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके साथ बातें करेंगे हम। तो चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर। और भाई बिग बॉस के कंटेस्टेंट से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भाई तुम लोगों के तो एल लग गए, एल। गाइस परम सुंदरी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट शेयर करो जल्दी जल्दी। चलो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।